जितने शुभभक्त सात्री की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास करता है आप वो लोहे के टुकड़े हो जिस पर अहंकार, काम, आसक्ति, वासना की कोई काई चिपकी नहीं है, जंग नहीं लगा। इसलिए आप शंकर के हो, शंकर के रहोगे, शिव के हमेशा रहोगे। आप शंकर के हो, शिव के, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिनाशी, मेरे शिव के। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ये तीनों बहुत उपद्रव करने लगे, बहुत उपद्रव करने लगे। तब शंकर भगवान स्वयं पशुओं के पति बने। शिव जी का नाम पशुपति नाथ। स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य अस्त्र दोनों का वर्णन। आपने और हमने कोई इतना बड़ा तप नहीं करा कि हम भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर। राम जी ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। पर आज कली काल में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर ले और किसी पर छोड़ दे। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्राप्त करा, उसके बाद किसी ने प्राप्त नहीं करा। तब कली काल में वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आप पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर 5 सोमवार के व्रत कर कर, पशुपति व्रत कर कर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता था जो राम और भगवान कृष्ण के पास में थे, उतना ही बल पशुपति व्रत में होता है। उतना ही बल पशुपति व्रत में। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जलते हैं? 5। एक दिया कहां लगाया जाता है? अपने घर के। प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रहते हैं? 2। एक हिस्सा अपने साथ आता। 5 व्रत, बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, अगला कर लो। 5वां व्रत पूर्ण हो, एक श्रीफल या 108 फूल की पंखड़ी, बेलपत्र या चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी बाबा को चढ़ाकर, कुछ दक्षिणा आदि रखकर बाबा को देकर, श्रीफल के साथ विनय कर कर अपना वही क्रम चालू कर कर 5 दिए मंदिर में, 6ठा दिया घर के दरवाजे पर, और भगवान से प्रार्थना कर कर, भाव से विनय कर कर अपने 5 व्रत पूर्ण कर। शिव से विनय क्यों नहीं सुनेगा वो? आप शिव के आश्रित होकर, आप शिव की शरणागति ग्रहण कर कर आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर सकते। किस किस ने करे हैं पशुपति व्रत? सभी ने करे हैं। करो रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, प्रयास करा करो। जरूरी नहीं कि भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी अपना दिल कर जाए, बिना मांगे भी पशुपति नाथ का व्रत कर लेना चाहिए अपनी ऊर्जा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगेंगे तो भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी ऐसा करा करो, जब मन कर जाए, जब हृदय कर जाए, दिल कर जाए, तो कभी कभी पशुपति व्रत वैसे भी कर। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है, पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ,
थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं, मन कर तब कर। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के तीनों ने तप बल से वर प्राप्त किया। भगवान तारकासुर के 3 बेटों को शंकर भगवान समाप्त कर देते हैं। शिव का नाम पशुपतिनाथ हो जाता है, शिव आनंद के साथ विराजमान हो जाते हैं। समय आता है, आगे वर्णन आया, भगवान नरसिंह को जो क्रोध आया, शिव जी ने सरंब पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को अपने पंजों में दबाकर ले जाकर अलकनंदा नदी में डाला। शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव है। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफें आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, अपने को लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा चल रही है या घर में तकलीफें ज्यादा चल रही है, तब एक लोटा जल घर के अंदर, रसोई घर में, कहीं पर भी उस जल को रखकर उस कलश, जो लोटा है कलश है, उस कलश पर हल्दी और कुंकू का एक एक बिंदी उस कलश पर लगा लेना। एक लोटा जल भर लिया, भरकर अपन ने कहीं रखा, उस पर हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी लगाकर हाथ में लेकर, उल्टा हाथ उस पर रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस वो जल लेकर शंकर के मंदिर में श्रंभेश्वर महादेव के नाम से अगर जल समर्पित कर देते हैं तो घर में कितना भी क्लेश मच रहा हो, 15 से 20 मिनट में शांति मिल जाती। श्रंभेश्वर महादेव हमारे भीतर के क्रोध को, हमारे भीतर की अभिमत्ता को, हमारे घर की अशांति को समाप्त कर। श्रंभेश्वर कौन से महादेव है? जम के बोलो जरा, श्रंभेश्वर महादेव। बोले श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव हमारे घर की अशांति को, हमारे घर के दुख को, हमारे घर की तकलीफों को, हमारे घर के क्रोध को समाप्त करते। शिव करते क्या? शंकर का डमरू का जो नाद है वो जीव को दुख से दूर करना, दुख से। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा, तारकासुर के 3 बेटों को भगवान ने संहार कर कर उन तीनों की अविरल भक्ति के कारण शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, पशुपतिनाथ। शिव कथा कहती है, विदल उत्पल नाम के असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। फिर आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। जब व्यक्ति के जीवन में कोई एक नियम आ जाता है, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का कोई नियम, कई जीजियां मेरी बेटी हैं, कई जीजा मेरे बेटे हैं, कई बेटियां बेटा बेटे हैं, जिनका नियम है रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। कई लोगों का नियम है सोने से पहले 5-10 मिनट मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मान लो टीवी पर कथा नहीं भी आ रही, 2-4 दिन 8 दिन नहीं भी आ रही, तो भी वो पुरानी कथा निकालकर अपने मोबाइल पर सुनते जाओ। कई लोगों का नियम है टीवी पर 1 बजे कथा आती है, टीवी चालू कर कर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कथा को श्रवण जरूर करते। प्रतिदिन किसी किसी की दुकान पर टीवी लगी है,
ग्राहकी भी चल रही है, काम भी चल रहा है, तो भी उसने अपनी दुकान में टीवी चालू कर छोड़ दी। कथा चलती रह रही है धीमे आवाज में, और वो अपना काम करते जा रहा है। मतलब शंकर उसकी दुकान में, उसके घर में दिन भर 24 घंटे में से 5-10 मिनट शंकर की कथा प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहती जरूर है। एक नियम कई लोगों ने बनाकर रखा है, जैसे भूष्मा ने नियम बनाया था तो उसके बेटे को भगवान शंकर को जीवित करना था। हम भी तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना सकते हैं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगी। मेरी कॉलोनी में कोई शंकर जी का मंदिर है, हम 5-10 महिलाएं प्रत्येक सोमवार को 10 मिनट बैठेंगी। शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे 6:30 बजे बैठेंगे, 6:45 बजे 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर जी को भोग लगाएंगे। अगर एक हफ्ते में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 महिलाएं अपना नियम बना ले कि आज का प्रसाद थोड़ा सा, कुछ भी शक्कर, खड़ी शक्कर, कुछ भी मैं लेके आऊंगी, मां भोग लगाएंगे। अपन 5 मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, प्रसाद बांट देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ज्यादा ढोंग प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, कोई एक नियम। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, उस मंदिर में सफाई करेंगे। हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। एक नियम अपने अंदर बनाओ शिव के प्रति। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना। तुम रुका जी कहते हैं चंचुला से, तुमने इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाँचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं, उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर जाती है। 71